हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। मोदी जी ने कहा है, हमारे पास कल ही अभी 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर का वो था, एक कस्टमर ने 2 चेन का ऑर्डर दिया था, उसके यहाँ फंक्शन था अगस्त में, एंगेजमेंट फंक्शन था, तो वो उसने फिर स्पेशली जैसे मोदी जी का वो आया तो उसने कैंसिल कर दिया। कि हमारे इस देश में, भारत देश में 30,000 कारीगर हैं जो बेचारा गोल्ड से ही मेटल बना के काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनके लिए आगे मोदी जी इसको सोचें, जरिया करें। हम उनके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी तो आगे भविष्य में क्या उन्हें करना चाहिए। अगर ऐसे बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा, तो वो बेचारे, उनका भी घर परिवार है, सब कुछ है, तो वो कैसे करेंगे आगे। कल या परसों में जैसे कि बोला कि डीजल पेट्रोल पे आप नहीं है, पब्लिक कन्वेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अब उस अकॉर्डिंग आप खुद देखिए, आसपास में पेट्रोल पंप है हमारे साइड में, कितनी लाइन है। मैं खुद गया था स्वयं अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए, मुझे 1 घंटा लग गया। अच्छा, इतनी पब्लिक थी। तो बस ये है कि मोदी जी सबका उनका बात सुन रही हैं, अच्छी बात है, हम भी सुनते हैं। मोदी जी के संबोधन के बाद कैसा चल रहा है आपका ज्वेलर्स का काम? सोने चांदी के लोग खरीदार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं जी, आप तो देख ही रहे हैं, कोई भी कैसा भी मार्केट में कुछ भी नहीं है। जब से मोदी जी ने कहा है, हमारे पास कल ही अभी 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर का वो था, एक कस्टमर ने 2 चेन का ऑर्डर दिया था, उसके यहाँ फंक्शन था अगस्त में, एंगेजमेंट फंक्शन था, तो वो उसने फिर स्पेशली जैसे मोदी जी का वो आया तो उसने कैंसिल कर दिया। कितने तोला चैन बनना था? 2 तोले, 2 चेन थी, मतलब 20 ग्राम 20 ग्राम का जी। तो इतना बड़ा ऑर्डर, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, 20 ग्राम आज के समय में काफ़ी है। काफ़ी है, जिस हिसाब से गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, उस अकॉर्डिंग आदमी नहीं परफेक्ट कर पा रहा, यही कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। लेकिन जब ऑर्डर कैंसिल हुआ तो आपको कैसा लगा? क्लाइंट ने आपसे क्या कहा फ़ोन पे? क्लाइंट ने कहा कि अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक के हम करेंगे, अभी हमारा कोई विचार नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या रीज़न था कि अभी, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि अभी ये सब चीज़ें नहीं अवॉइड करें, जैसे कि तेल। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी समर्थन में हैं भैया उनके, हम भी साथ हैं मोदी जी के, जैसा उन्होंने बोला है हम भी साथ हैं। लेकिन ये है कि जनता फिर आगे क्या करेगी क्या। जैसे कि हमारे इस देश में, भारत देश में 30,000 कारीगर हैं जो बेचारा गोल्ड से ही मेटल बना के काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनके लिए आगे मोदी जी इसको सोचें, जरिया करें। हम उनके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी तो आगे भविष्य में क्या उन्हें करना चाहिए। अगर ऐसे बंद हो जाएगा, कोई नहीं आएगा, तो वो बेचारे, उनका भी घर परिवार है, सब कुछ है, तो वो कैसे करेंगे आगे के लिए। तो मेरा बस यही है निवेदन कि ये इस चीज़ को भी वो आगे देखें, सोचें क्या करना चाहिए आगे। कैसे देखते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, और आप तो ज्वेलर्स की दुकान करके बैठे हुए हैं, और एक साल तक अगर सोने के खरीदार आपके पास नहीं आएंगे तो क्या असर पड़ेगा? चांदी, तांबा, पीतल, ये सब भी आप बेचते हैं क्या? नहीं, वो नहीं बेचते अब। लेकिन ये है कि फिर आगे फिर हमें आर्टिफिशियल का करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो इतना टेंशन में क्यों? कि मोदी जी की बात देश वाले इतना सुन रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सोना बिकेगा ही नहीं। मतलब मोदी जी ने तो केवल निवेदन किया, जरूरी थोड़ी है कि सोना मना ही हो जाए। निवेदन बेशक किया है। अब जैसे कि आप देख लीजिए, उन्होंने जैसे ही कल या परसों में जैसे कि बोला कि डीजल पेट्रोल पे आप नहीं है, पब्लिक कन्वेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। अब उस अकॉर्डिंग आप खुद देखिए, आसपास में पेट्रोल पंप है हमारे साइड में, कितनी लाइन है। मैं खुद गया था स्वयं अपनी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए, मुझे 1 घंटा लग गया। अच्छा, इतनी पब्लिक थी। तो बस ये है कि मोदी जी सबका उनका बात सुन रही हैं, अच्छी बात है, हम भी सुनते हैं, लेकिन आगे क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ का रहस्य हमें नहीं पता। लेकिन बात तो है ना कि निवेदन किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप सोना रखना बंद कर दो, कि सोना बेचना बंद कर दो। वो आपकी जागरूकता के ऊपर है, आपकी देशभक्ति के ऊपर है कि आपका डिसीजन क्या रहता है। मोदी जी ने अपना पक्ष रखा है। जी, हमारा डिसीजन ये है कि पब्लिक को, देखिए, अगर ज़रूरत है तो खरीदना चाहिए। पब्लिक को अगर नीड है कोई चीज़ में, और अब उनका कहना क्या है, देखिए, आगे सोना ऐसी चीज़ है, नीचे तो घटना तो है नहीं, बढ़ना ही बढ़ना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक ये सोचे कि नीचे कम हो जाएगा ऐसे या नहीं होगा। वो तो जितना रेट है वो उतना रहेगा ही रहेगा, और उससे प्लस में ही जाएगा, माइनस में कभी आज तक भविष्य में नहीं आया। पहले कहाँ 40,000 30,000 रुपये तोले था, आज से 5 साल पहले, 5-6 साल पहले, लेकिन आज 1.5 लाख रुपये तोले सोना है, तब भी पब्लिक ले रही है।
तो उस अकॉर्डिंग है कि लेकिन आपका क्लाइंट तो चला गया, जो 2 तोला सोना का ऑर्डर आपको दे रखा था चेन बनाने के हमारा लिए, client चला तो गया। आपका क्लाइंट अब चला गया, तो आपके मन में क्या पीड़ा है? हमारे मन में ये है कि भाई अब यही है, मोदी जी के उन्होंने जैसे बोला, उन्होंने उसका वो किया, अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मोदी जी की बात का आप भी समर्थन करते हैं कि आपके क्लाइंट की तरह, जैसे उसने सोने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आपको दुख तो नहीं हुआ? नहीं, हमें कोई दुख नहीं। मतलब देशभक्ति है जी, देशभक्ति है। मतलब मोदी जी जो कहते हैं वही देशभक्ति है। जी। और क्या कर भी क्या सकते हैं आप मोदी बताइए। जी कल कहते हैं खाना खाना छोड़ दो, तो देशभक्ति के लिए छोड़ दोगे? कर भी क्या सकते हैं आप बताइए। क्यों, विकल्प और नहीं है? विकल्प कहाँ है? हाँ। उनकी बात नहीं सुनेंगे तो विकल्प नहीं है कुछ, क्योंकि पब्लिक तो उन्हीं की सुन रही है। हमें तो पब्लिक से ही काम करना है, हाँ। हमें अकेले थोड़ी करना है कुछ। बस ये है पब्लिक ये चीज़ समझे। मोदी ने कोई तंत्र नहीं, मंत्र पब्लिक पे कर दिया है क्या? हमारा कहना ये है कि पब्लिक ये चीज़ को समझे, सामने आए कि अगर उन्होंने बोला है तो ज़रूरत अनुसार आप खरीदारी करिए, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे कि हमारा भारत से जो हमारे भारत के बाहर विदेशों से जो गोल्ड आता है, वो आता है आपका, ये उनका ये भी कहना हो सकता है कि भाई जो नंबर 2 का जिन पे है काम कर रहे हैं, जो लोग नंबर 2 से पेमेंट है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हो सकता है उसको सोचते हुए बड़े बड़े ज्वेलर्स तो करोड़ों रुपए का गोल्ड एक दिन में सेल कर देते हैं। जी, उन पे लेकिन उनकी दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उन पे भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। आप देखिए जाइए, अब बड़े बड़े, हम तो खैर छोटे, हम तो मजदूर हैं, हम तो मेकिंग बनाते हैं और बेचते हैं, लेकिन जो ज्वेलर्स हैं जो ऑलरेडी इतना सोना लगा के बैठे हुए हैं, उनका जाके आप देखोगे तो शोरूम सारे खाली पड़े हुए अच्छा, हैं। 2 तोला सोना में आप कितना मार्जिन लेके चलते हैं और कितना कमा लेते हैं? हमारा मजदूरी का है अपना। हाँ। हमारा कुछ नहीं है, हमारा मजदूरी 100, 200, 500, 1000 रुपये जो मिल जाते हैं हमारे, वो मेकिंग चार्ज, हाँ। बस वही मिलता है हमें, अदरवाइज और कुछ नहीं। मतलब वो भी नुकसान है। वो भी नुकसान गया हमारा। तो हमारा बस यही अपील है मोदी जी से, उन्होंने अगर बोला है ये चीज़ तो हम इस बात को एग्री कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे का जरिया तो बताइए पब्लिक को। जरिए है ना, चांदी में आप जाइए, चांदी के आभूषण बनाइए, चांदी के आभूषण बेचिए। चांदी के आभूषण हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन गोल्ड अब बंदा प्रेफर करता है तो गोल्ड ही लेगा ना। लेकिन अब गोल्ड इतना महंगा होगा, वैसे भी आम आदमी गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। सर अब तो सस्ता हो गया, पहले तो 1,95,000 तक पहुंच गया था, अब तो आपका 1.5 लाख तक का सोना है। महंगा कहाँ हुआ बताओ? मतलब और 1.5 लाख रुपए तोला है, तब भी आपको सस्ता दिख रहा है सोना? अरे कहाँ, एक समय तो जब मैं बचपन में था तब 7,000 रुपए तोला मैंने देखा है बिकते हुए। बचपन में तो 30 रुपए लीटर भी पेट्रोल था। हाँ। जब हमारे बचपन में 30 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर पब्लिक फिर भी ले रही है। आप 1,41,000 सोने का रेट है, तब भी आपको सस्ता लग रहा है? नहीं, हमें नहीं सस्ता लग रहा। हमें क्यों लगेगा सस्ता? हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे 1,95 रेट हुआ था, उससे तो अब 1,50 का रेट है, तो अभी तो सस्ता है। जो 1,95 तक पहुंच गया था, चांदी आपकी पहुंच गई थी 3.5-4 लाख पे पहुंच चुकी थी चांदी, वो आज कितना है? 3 लाख का रेट चल रहा है उसका। तो मोदी जी के संबोधन का असर देश पे हो रहा है? गंभीरता से मोदी जी को आप ले रहे हैं? गंभीरता से बिल्कुल ले रहे हैं जी, और मुझे ही नहीं, हम जैसे जितने भी छोटे व्यापारी हैं उन सबको इस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा कि एकदम से ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्योंकि भाई जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो तो उनका तो लेबर मजदूरी से ही काम है, जो भी कुछ है। अब पब्लिक नहीं, जनता नहीं इस चीज़ को समझेगी तो फिर वो बंदा क्या करेगा? लेकिन शादी फंक्शन में तो सोना बहुत जरूरी है, और आप कह रहे हो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल करा रहे हैं, फोन कर करा रहा है, उसको ये लग रहा है कि भाई कुछ और हो सकता है, जैसे कि आपका कोविड में हुआ था, उस जैसे हालात हो सकते हैं, जो भी कुछ है। तो लोगों को यही समझना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस मोदी जी ने एक संदेश दिया है अपना, मतलब कि ज़्यादा अधिक से अधिक ज़्यादा ना खरीदारी करके गोल्ड में, अपना ज़रूरतमंद तो आप करिए। मेरा कहना मानना सबसे यही है, जिससे कि और जो छोटे मोटे हमारे व्यापारी हैं उनका भी घर चले और जिनका काम है वो भी अपना चलता रहे। जी, धन्यवाद।